प्यारे बच्चों, हमारा सबक डिवीज़न चल रहा है मैथ्स में। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स इसमें समझी है। आज हम और एक एग्जांपल समझेंगे। ये 5 है, 5 से 15 को डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसको 5 से 15 को किस तरह डिवाइड करेंगे आज हम ये समझेंगे। इस तरह की और भी एग्जांपल समझेंगे। बड़ा ही आसान तरीका है। ये देखिए, ये 5 है, 5 से 15 को डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 वन ज़ा 5, 5 टू ज़ा 10, 5 थ्री ज़ा 15। कितने टाइम्स पढ़ा गया टेबल? 1 2 3 टाइम्स पढ़ा गया तो कितना आया? 15 आ गया। यहाँ पर भी 15 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 5 थ्री ज़ार 15 आया, तो यहाँ 3 का भाग लगाएंगे। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 5 थ्री 5 का टेबल हमने कितने टाइम पढ़ा? 3 टाइम। तो हम यहाँ ऊपर 3 लिखेंगे। 5 थ्री ज़ार कितना हो गया? 15। 15 को यहाँ लिख देंगे। इतना समझ में आ गया? 5 का टेबल हमने 3 टाइम्स पढ़ा तो कितना आया? 15। और 3 टाइम्स ही क्यों पढ़ा? क्योंकि यहाँ हमको 5 से डिवाइड करना था 15 को। तो हमको पता था कि 5 थ्री ज़ार कितना होता है? 15। तो हमने 3 टाइम्स पढ़ा। अब ये 15 को 15 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 15 से 15 को सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आंसर आएगा? 15 में से 15 गया तो कितना बचता है? 0। ठीक है, ये हमारा नीचे हमने लिख दिए 0। और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 3। ऊपर वाला आंसर होता है। ठीक है, अब इसमें और कुछ बातें समझ लीजिए। ये जो 5 है, ये जो 5 है, इसको हम कहते हैं डिवाइज़र। क्या कहते हैं? डिवाइज़र। और ये 15 जो है, ये 15 जो है, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? डिविडेंड। और ये जो हमने भाग लगाया था 3 टाइम्स का, 3 का भाग लगाया था, ये 3, इसको ऊपर जो आता है आंसर, इसको कहते हैं क्वोशिएंट। क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। और जो नीचे बच जाता है, 0 बच गया ना, इसको कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आया? अब हम आगे का देखते हैं और एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। यहाँ 9 से 36 को डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 9 का टेबल इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि 36 आ जाए। 9 का टेबल पढ़ते हैं। 9 वन ज़ार 9, 9 टू ज़ार 18, 9 थ्री ज़ार 27, 9 फोर ज़ार 36। कितने का भाग लगा है? 4 का। 9 फोर ज़ार 36 और 36 यहाँ लिख देंगे। 36। अब देखिए, 36 में से 36 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचता है? 0। ये इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये 1 2 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, अब और एक क्वेश्चन देखते हैं। 8 से हमको डिवाइड करना है 58 को।
8 से डिवाइड करना है 58 को। तो अब हमको 8 का टेबल पढ़ना होगा। ठीक है, 8 का टेबल पढ़ते हैं। 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 थ्री ज़ा 24, 8 फोर ज़ार 32, 8 फाइव ज़ार 40, 8 सिक्स आर 48, 8 सेवन ज़ार 56। अरे यहाँ तो 56 है, लेकिन यहाँ कितना है 58। अब आगे देखते हैं कि इसके बराबर का मिलता है क्या। 8 8 ज़ार 64। 64 अगर हम यहाँ लेंगे तो ये तो बड़ा हो जाएगा। 64 में से 58 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम इससे छोटा लेंगे। 8 सेवन ज़ार 56। 8 सेवन ज़ार कितना लेंगे 56। और कितने टाइम्स हमने पढ़ा 8 का टेबल 7, तो वो 7 कहाँ लिखेंगे यहाँ पर। 8 सेवन आर 56। ठीक है, अब ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप देखते हैं 6 में से ये 8 में से 6 गया, कितना बचता है 2। और 5 में से 5 गया, कितना बचता है 0। तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ये भी एग्जांपल हमारी सॉल्व हो गई। 8 सेवन ज़ार 56 लिए हमने, और इसको सब्ट्रैक्ट किए तो कितना बच गया 2। और ऊपर कितने का हमने भाग लगाए 8 सेवन ज़ार 56। ठीक है, अब 1 2 3 ये एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करके ग्रुप में सेंड कीजिए। और ये जो टेबल है ये आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा अभी। ठीक है, आप इसकी मदद से एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, और आपको ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको पेज नंबर 73 पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस सॉल्व करके ग्रुप में सेंड कीजिए।